नमस्ते दोस्तों। राजा का बगीचा और चोरी। लेकिन चोर को पकड़ने के लिए तेनालीराम ने ऐसा जाल बिछाया जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, ये दिमाग तो गजब है। चोरी की सजा। तेनालीराम की बुद्धि का कमाल। दक्षिण भारत की धरती पर फैला विजयनगर साम्राज्य मानो स्वर्णिम ताज की तरह चमकता था। चारों ओर व्यापार की समृद्धि, खेतों में लहलहाती फसलें, गलियों में चहल पहल और महलों में गूंजती संगीत की धुनें, यह सब मिलकर इसे भारत के सबसे सुंदर और समृद्ध साम्राज्यों में गिनाते थे। राजा कृष्णदेव राय यहाँ के शासक थे, एक ऐसे शासक जो युद्ध भूमि में शेर की तरह और न्याय के समय साधु की तरह माने जाते थे। वे प्रजा का दुख दर्द सुनते, समस्याओं का समाधान करते और हर उस व्यक्ति को प्रोत्साहन देते जो प्रतिभाशाली हो। महल का बगीचा विजयनगर की शान था। यह बगीचा सिर्फ हरियाली से भरा नहीं था, बल्कि यहाँ ऐसे फल फूल होते थे जो दूरदराज के राज्यों से भी लाए जाते थे। बगीचे में चलने पर फूलों की खुशबू हवा में घुल जाती और पेड़ों की शाखाओं से झांकते रसीले फल देखने वाले का मन मोह लेते। राजा के दरबार में कई विद्वान और मंत्री थे, लेकिन सबसे खास नाम था तेनालीराम। उनका असली नाम रामकृष्ण था, लेकिन अपनी चतुराई और मजाकिया स्वभाव के कारण लोग उन्हें तेनालीराम कहते थे। वे कभी सीधे सादे नजर आते तो कभी चालाक लोमड़ी की तरह। किसी भी मुश्किल हालात में वे अपनी बुद्धि से ऐसा हल निकालते कि सब हैरान रह जाएं। एक सुबह जब सूरज की किरणें बगीचे में सुनहरी चमक बिखेर रही थीं, माली ने जैसे ही पेड़ों का निरीक्षण किया, उसका चेहरा उतर गया। वह हड़बड़ाकर बोला, अरे, ये क्या? पेड़ों से सारे आम गायब। उसने इधर-उधर देखा, अंगूर की बेलें भी खाली थीं, अमरूद के पेड़ों पर बस पत्तियां थीं, फल नहीं। माली दौड़ते हुए महल में गया और पहरेदार को बोला, मुझे तुरंत महाराज से मिलना है। बहुत बड़ी बात हो गई है। माली ने राजा के सामने आकर घुटनों के बल बैठते हुए कहा, महाराज, आपके बगीचे में चोरी हो गई है। कई पेड़ों से सारे फल तोड़ लिए गए हैं। राजा का चेहरा सख्त हो गया। ये कैसे संभव है? वहां तो पहरेदार तैनात रहते हैं। माली बोला, महाराज, लगता है चोर हमारे ही लोगों में से हैं। कोई बाहरी आदमी इतनी आसानी से अंदर नहीं आ सकता। राजा ने तुरंत नगाड़ा बजवाकर दरबार बुलाया। जब सारे मंत्री, सैनिक और कर्मचारी हाजिर हो गए तो राजा ने ऊंची आवाज में कहा, सुन लो, जिसने भी चोरी की है उसे सरेआम चौक पर पीटा जाएगा। अगर चोर सामने नहीं आया तो मैं खुद जांच करवाऊंगा और दोषी को दोगुनी सजा मिलेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई हिल तक नहीं रहा था। तेनालीराम, जो चुपचाप एक कोने में बैठे सब देख रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़े। महाराज, चोर को पकड़ना मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी चतुराई और धैर्य चाहिए। राजा ने उनकी ओर देखा। तेनाली, अगर तुम सच में चोर पकड़ सकते हो तो मैं तुम्हें खुली छूट देता हूं। तेनालीराम मुस्कुराए, बस 3 दिन का समय दीजिए, चोर खुद सामने आ जाएगा। अगली सुबह तेनालीराम ने दरबार के अहाते में सबको बुलाया। वहां उन्होंने ढेर सारी छोटी छोटी बोरियां रखी थीं। वे बोले, इन बोरियों में एक एक पत्थर रखा है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि जादुई पत्थर है। अगर किसी ने चोरी की होगी और झूठ बोलेगा तो पत्थर भारी हो जाएगा। अगर सच बोलेगा तो हल्का रहेगा। सब हैरान रह गए। पहरेदार आपस में फुसफुसाने लगे, ये कैसा जादू है? तेनालीराम ने हर व्यक्ति को एक बोरी दे दी और कहा, इसे अपने पास रखो और कल सुबह राजा के सामने जमा करो। तब सबका सच सामने आ जाएगा। चोर के दिल की धड़कन तेज हो गई।
उसके मन में विचार आया, अगर पत्थर भारी हो गया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही चोर हूं। उस रात चोर बार बार अपनी बोरी देखता रहा। उसने पत्थर को उठाकर तौला, फिर वापस रखा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कल सब खत्म हो जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। आखिर उसने सोचा, मैं सबसे पहले जाकर बोरी दे दूंगा ताकि कोई शक न करे। अगली सुबह राजा और तेनालीराम महल के आंगन में खड़े थे। सारे लोग अपनी अपनी बोरियां लेकर आ गए। सबसे पहले वही व्यक्ति आगे बढ़ा जो चोर था। उसने घबराते हुए बोरी रखी और कहा, महाराज, मेरी बोरी देख लीजिए। तेनालीराम ने बिना बोरी खोले राजा से कहा, महाराज, यही चोर है। राजा चौंक गए। तुमने बोरी देखी भी नहीं, फिर कैसे पहचान लिया? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, पत्थरों में कोई जादू नहीं था। यह बस डर का खेल था। असली चोर डर के कारण सबसे पहले आया ताकि शक न हो, लेकिन उसकी घबराहट ने उसे पकड़वा दिया। राजा ने कड़ी नजर से पूछा, क्या तेनाली सही कह रहे हैं? चोर ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ महाराज, मैं ही चोर हूं। माफ कर दीजिए। राजा बोले, चोरी करना बड़ा अपराध है, खासकर अपने राजा के साथ। तुम्हें सरेआम पीटा जाएगा ताकि यह सबक सभी को मिले। नगर में खबर फैल गई कि तेनालीराम ने बिना सबूत के सिर्फ चतुराई से चोर पकड़ लिया। लोग कहने लगे, दिमाग ताकत से बड़ा होता है। राजा ने तेनालीराम से कहा, तेनाली, तुम मेरे साम्राज्य के लिए अनमोल हो। तेनालीराम ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, सच सामने लाने के लिए बस सही तरीका चाहिए। सबने मन में ठान लिया कि तेनालीराम से चालाकी करने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। माली ने तेनालीराम को धन्यवाद दिया, आपने मेरी मेहनत बचा ली, नहीं तो साल भर का काम एक रात में खत्म हो जाता। माता पिता अपने बच्चों को यह कहानी सुनाकर कहते, देखो, झूठ बोलने वाला चाहे कितना भी चालाक हो, सच सामने आ ही जाता है। तेनालीराम हंसते हुए बोले, महाराज, कभी कभी जादू पत्थर में नहीं, इंसान के दिमाग में होता है। अंतिम सीख, सच हमेशा सामने आता है, बस सही तरीका चाहिए। तेनालीराम की यह चालाकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मिसाल बन गई। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।